और चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एसएफआई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी में है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती दरअसल कर दी गई है। आपको बता दें, जेएनयू में स्क्रीनिंग को लेकर पहले ही काफी हंगामा हो चुका है। कैंपस में दो छात्र गुटों के बीच बवाल और पत्थरबाजी कल देर रात तक हुई। उसके बाद आज हालात तनावपूर्ण हैं और आज जब स्क्रीनिंग की दोबारा बात कही जा रही है तो हंगामे का आसार नजर आ रहा है। और ऐसे में भारी संख्या में सुरक्षा बल को जेएनयू कैंपस के आसपास तैयार कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। तो जेएनयू के बाद अब जामिया में देखिए ड्रामा हो सकता है। जामिया में अब स्क्रीनिंग की बात जो है वो सामने आ रही है। जेएनयू में जिस तरीके से स्क्रीनिंग की गई थी इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की, जिसके बाद आरोप लगे थे कि पत्थरबाजी की गई है, अब जामिया मिलिया में भी कहा जा रहा है कि आज इसकी स्क्रीनिंग रखी गई है। तो जामिया के बाहर हंगामे के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तनावपूर्ण नजर आ रही हैं। और बातचीत करेंगे प्रेरित, हमारे संवाददाता लगातार इस वक्त हालात पर नजर बनाए हुए। प्रेरित, बताएं हमें कि जामिया में आज स्क्रीनिंग को लेकर क्या तैयारी हो चुकी है, स्क्रीनिंग हो पाएगी या इस पर रोक लगाई जाएगी? क्या कुछ सुरक्षा बलों की तैयारी देखने को मिल रही है? अब बिल्कुल देखिए कि तकरीबन 1 बजे के आसपास की बात है जब एसएफआई नाम के एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक पैम्पलेट जारी किया, लोगों के बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो जो है एक जो विवादित जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी वो स्क्रीनिंग करने वाली। जिसके बाद से मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से देखिए कि बाहर में जो है तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। यहाँ दिखाना चाहूंगा चारों तरफ, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, उनकी बड़ी तैनाती है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पे हमें ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही, क्योंकि जैसे ही एसएफआई ने यह ऐलान किया कि वो विवादित फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री है उसको वो यहाँ पर स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद से जामिया प्रशासन ने तुरंत एक एडवाइजरी जारी करते हुए उसने बताया कि उनसे किसी भी तरह की जो है सूचना नहीं ली गई, उनसे किसी भी तरह की इजाजत नहीं ली गई है। इसके बाद भी अगर कोई स्क्रीनिंग करने की कोशिश करता है तो उसके बाद से जामिया जो प्रशासन है वो एक्शन लेगा। इसके बाद से फिलहाल स्क्रीनिंग को लेकर के नहीं, लेकिन फिर दूसरा जो एसएफआई के जरिए एक दूसरा तुरंत एक जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि 4 बजे वो जामिया के इसी गेट पे प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद प्रदर्शन के रोकने के लिए यहाँ पर देखिए तमाम तरह के दिल्ली पुलिस का चाहे जवान हो चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो यहाँ पर मौजूद है। देखिए मैं चारों तरफ आपको तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी है और यहाँ पर फिलहाल जो छात्रों की मौजूदगी नहीं दिख रही है जो यहाँ पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे। लेकिन एहतियातन तौर पर जो पुलिस और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जामिया प्रशासन ने भी स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दिया है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई है, इसलिए वो यहाँ अगर कोई भी कैंपस के अंदर इस तरह की स्क्रीनिंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए किस तरीके से जामिया का यह गेट नंबर 7 है और इसी जगह पर लोगों को जुटने की अपील की गई थी। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए गेट के अंदर की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पर छात्रों का एक बड़ा दल जो है यहाँ पर मौजूद था और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखिए अब जो है फिलहाल कैंपस भी अंदर से खाली खाली सा दिख रहा है और बाहर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर मुस्तैदी है। यानी कि फिलहाल अगर कहा जाएगी स्थिति को देखते हुए तो फिलहाल जो है पुलिस पूरी तैयारी के साथ यहाँ मौजूद है, प्रशासन यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर छात्रों की ऐसी कोई भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन पुलिस और प्रशासन इस बात को लेकर एहतियात के तौर पर इंतजार, क्योंकि कल 26 जनवरी जिसको लेकर के सुरक्षा का विशेष पूरे दिल्ली के अंदर जो है वो इंतजामात होते हैं, इसलिए यहाँ पर फिलहाल जो है अभी कोई इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही जहां छात्रों का कोई गुट पहुंचे या नारे या शोर शराबा हो। लेकिन एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है और ड्रोन के जरिए यहाँ पर लगातार जो है वो निगरानी बना करके रखी जा रही है। और तस्वीरें इस वक्त मैं आपको जामिया दिखा रहा हूँ। देखिए बीती रात जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फिल्म स्क्रीनिंग को लेकर के तमाम जो जिस तरह से झड़प हुई, जिस तरह से पत्थरबाजी की अलग अलग तस्वीरें है, उसको लेकर के प्रशासन चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन हो या फिर दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तैयारी के साथ एहतियात के तौर पर, ताकि कल वाली स्थिति फिर से दोबारा न बने, वो यहाँ पर है। और देखिए जिस तरीके से इस तरह की चीजें रही, आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 2 साल पहले भी जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट था उसमें भी जामिया के पास जो तमाम तरह के प्रदर्शन हुए थे यही वो वक्त था। और उसके बाद से फिर देखिए कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जिस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है, तो उसको लेकर के ही यहाँ के जो एसएफआई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी यह जो है लोगों से अपील की कि वह भी स्क्रीनिंग करेंगे यहाँ पर। जिसके बाद से देखिए यहाँ पर फिलहाल जो तस्वीरें आपको देखिए कि देखिए गाड़ियां बस से भर करके आ रही है, दिल्ली पुलिस के यहाँ पर तमाम जवान आ रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो चाहे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हो या फिर देखिए वाटर कैनन की भी तैयारी ये तैनाती प्रेरित जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो दिखाते रहिए। साथ ही साथ ये भी बताइए
बताइए, आप बता रहे 4 बजे का वक्त था जब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन 6 बजे का वक्त रखा गया है जब स्क्रीनिंग एसएफआई स्टूडेंट्स की तरफ से की जाएगी। तो अंदर तो ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है प्रशासन की तरफ से कि वहां पर इस तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जाएगी। अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं? किसी से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? तस्वीरों को दिखाइए और इस सवाल का जवाब भी दीजिए। जामिया मिलिया के पास पहुंचने को लेकर के एसएफआई ने लोगों से अपील की, तुरंत जो है जामिया, तो देखिए जैसे ही 4 बजे को लेकर के जब एसएफआई ने जब लोगों से अपील की कि वो यहाँ पर जो है सो गेट नंबर 7 पे जुटे और यहाँ पर वो प्रदर्शन करें, उसके बाद से जामिया मिलिया इस्लामिया का जो प्रशासन उसने तुरंत एडवाइजरी जारी की कि इस जो यूनिवर्सिटी कैंपस या उसके गेट पे किसी भी तरह का प्रदर्शन है, अगर प्रदर्शन होता है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की भी तैनाती हुई, यहाँ पर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती हुई ताकि सुरक्षा को लेकर के या किसी भी तरीके से प्रदर्शन ना हो सके, किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है धरना ना हो सके। और यही वो वजह है कि यहाँ पर अगर छोटे छोटे टुकड़ियों में जब यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र यहाँ पहुंचने लगे तो उन्हें दिल्ली पुलिस यहाँ से हटाने लगी। और यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। कुछ छात्र जो है वो देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े हैं। यहाँ पे आपको मैं अलग, ये देखिए गेट नंबर 7 से मैं गेट नंबर 8 की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए अलग अलग छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से वो जो गेट के पास जो मेन जगह एसएफआई ने तय किया था उस जगह पर दिल्ली पुलिस किसी को भी ठहरने नहीं दे रही है। और यही तस्वीर ये देखिए कि किस तरीके से पूरे इलाके में तकरीबन 500 मीटर की जो पूरी लंबी सड़क है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, वाटर कैनन यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे वो स्थिति न बन सके। और देखिए ये जामिया मिलिया इस्लामिया का जो कैंपस, इस कैंपस के अंदर की मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो छात्र हैं वो छात्र अंदर हैं और बाहर से किसी भी छात्र को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि स्कूल प्रशासन का भी यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी साफ तौर पर यह आदेश जारी है कि अभी कैंपस के अंदर किसी भी बाहरी जो लोग हैं उन्हें एंट्री ना मिले, छात्र को भी ना मिले। इस वजह से गेट को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। हालांकि जो छात्र अंदर फंसे वो बाहर यदि आना चाहे तो वो आ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो फिल्म की स्क्रीनिंग ना हो सके, छात्र यहाँ खड़े होकर प्रदर्शन न कर सके, इसको लेकर के चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन हो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उससे पूरी तैयारी की हुई है। और यही वजह की देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे कतार में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे खड़े हैं। आप दिखा रहे हैं उसमें नजर आ रहा है कि पुलिस मुस्तैद है, वाटर कैनन कोई भी वहां पर तैनाती अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जा सके, ड्रोन से नजर रखी जा रही कि किसी भी तरह का कोई भी बवाल ना हो, हंगामा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, वो तस्वीरें दिखाने के लिए।